सो अभी रिसेंटली हमने एक केस किया था जिसमें एक कपल हमारे पास आए, एक मेल और फीमेल, ऑलमोस्ट 25 से 30 एज का एक कपल था। एंड द मेल पर्सन स्टार्ट सेइंग, उसने मुझे बताया कि उसके फादर की डेथ हुई अप्रॉक्सीमेट 2 साल पहले, और फादर की डेथ से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उसकी मदर पूरा घर संभालती थी क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो उनके एक बेटा भी है। सो बेटे को ग्रैंड मदर ही संभालती थी, यानी उसकी मदर संभालती थी, और फादर भी नॉन वर्किंग है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों घर पर रहते थे, यानी मदर फादर, और बेटा और डॉटर इन लॉ दोनों जॉब पे जाते थे, तो ग्रैंड किड को मदर एंड फादर संभालते थे। सो फादर की जब डेथ हुई, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेथ के बाद। ऑल ऑफ सडन फादर की डेथ के बाद पहले तो मदर को मैनेज करना, वापस इमोशनली नॉर्मल होना, फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, LIC पॉलिसीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, उन सब में नॉमिनी मदर थी, तो उन सबको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना। तो बेटे ने एक अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर का नंबर दे दिया, जिसे वो बहुत टाइम से जानता था, वो ऑलमोस्ट 40 to 43 ईयर ऑफ एज, कि मम्मी आप इनसे बात कर लो और आप सारी फॉर्मेलिटीज़ इनसे करा लो, क्योंकि मैं हर बार तो आपके साथ नहीं जा सकता, तो आप सारी फॉर्मेलिटीज़ इनके साथ करा लो। तो मदर धीरे धीरे वो जब नॉर्मल हुई, उन्होंने सारे पेपर्स अपने उस पर्सन को, इन्वेस्टमेंट बैंकर को शो करे, और वो उसके साथ हमेशा जाके अपनी सारी पॉलिसीज़ में जहाँ पे नॉमिनी चेंज होना है, नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग पेमेंट्स मिली हैं, जहाँ पेमेंट्स लेनी है, जहाँ म्यूचुअल फंड में नॉमिनी चेंज होना है या पॉलिसीज़ अपने नाम पे करानी है, फंड्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है, वो उन्होंने स्टार्ट करा दिया कराना। सो उन्हें लगा बड़ा सरप्राइजिंग था कि इनिशियली सब ठीक चल रहा था, अचानक से जब वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के टच में आई, उससे बात करना शुरू किया, जब फंड्स अपने पास ट्रांसफ़र करा रही थी या नेम चेंज कर रही थी, उनका बिहेवियर चेंज हो गया। पहले जो एक हाउस लेडी थी, जो घर में पूरा ध्यान रखती थी, पूरा घर संभालती थी, बेटे को संभालती थी, मतलब अपने पोते को, अचानक से अब वो हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करने लगी। हमारे सारे रिलेटिव को उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा और मेरी जो बहू है वो हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मुझे पैसे नहीं देते, मेरे जो हस्बैंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी शेयर्स हैं, वो मुझसे ज़बरदस्ती अपने नाम शिफ्ट करा रहे हैं, जबकि ऐसा हमने कुछ बोला ही नहीं कि भाई फादर के पास सब कुछ आपका है, आपके नाम होने दो। तो उन्होंने ये सारे इश्यूज़ बना के सेपरेट हो गई और अलग रहना शुरू कर दिया। मेरे फादर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वहाँ पर वो शिफ्ट हो गई है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से हुआ क्या फादर की डेथ के बाद। तो हमारा टास्क ये था, ये इन्वेस्टिगेट करना कि कौन उन्हें ऐसा करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, या क्या उनके ब्रेन में चल रहा है, या क्या रीज़न है उन्होंने ऐसा किया, क्यों हो क्या रहा है। हो क्या रहा है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, सबसे पहले हमने उनके घर पे, जिस घर में वो शिफ्ट हुई थी, हमने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी। तो हमने जब इंक्वायरीज करी, हमें पता चला कि वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो उनके घर पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, फ्रीक्वेंटली वहाँ पे आता है डे टाइम पे, और 2-3 घंटे रुकता है, इवन समटाइम पूरा डे भी रुकता है, वो चला जाता है। तो थोड़ा डिफरेंट था ये, ऐसे तो कोई भी आएगा नहीं। फिर हमने उस लेडी को फॉलो करना स्टार्ट किया, उनकी एक्टिविटीज़ ट्रैक करी। सो शी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65 ईयर ऑफ एज, बट उनका वे ऑफ ड्रेसिंग, बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। ऐसा लगता था जैसे कोई एक यंग गर्ल तैयार होके निकल रही है। वो बहुत अच्छे से तैयार होके निकलती थी, पूरा दिन उस मेल पर्सन के साथ जो 41-42 का था उसके साथ घूमती थी। वो लैविश रेस्टोरेंट में जा रही है, डिनर्स पे जा रहे हैं। एंड हमें तो बेटे ने बताया था कि वो कभी ड्रिंक नहीं करती, शी इज़ अ परफेक्ट होमली लेडी। दे आर ड्रिंकिंग टुगेदर, इवनिंग में ड्रिंक कर रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं। सो एक 65 एज के लिए हमें लगा कि ये क्या चक्कर है, चल क्या रहा है। फिर हमने उस इन्वेस्टमेंट बैंकर की इन्वेस्टिगेशंस करी, तो हमें पता चला वो तो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन है, और उसकी वाइफ भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, और वो अपनी फैमिली में बिल्कुल सेटल है। बट अचानक से उसके पास फंड्स फ्लो बहुत इंक्रीज हो गया, उसके पास अचानक से बहुत पैसे आने शुरू हो गए हैं बैंकर के पास। तो फिर जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशंस करी, हमने फिर उनके म्यूचुअल फंड, शेयर्स की स्टेटमेंट, सारी चीज़ें चेक करी, तो हमें पता चला कि इट वाज वेरी शॉकिंग कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, जो उनके हस्बैंड ने प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी, उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 5-6 प्रॉपर्टीज़ थी। सो दैट लेडी शी उन प्रॉपर्टीज़ को सेल करके फंड्स ले रही है। उन्होंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बेच भी दी थी, जो बेटे को पता ही नहीं था। और जो म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स हैं, उन सब में जो वो सेल करते सकती थी वो सेल कर रही है, और उसके फंड्स वो उस इन्वेस्टमेंट बैंकर को ट्रांसफ़र कर रही हैं। और जो सेल नहीं कर सकती है, उसमें नॉमिनी नेम चेंज करा के उन्होंने अपने बेटे की जगह उस लड़के का कर दिया था, बैंकर का। सो इट वॉज वेरी शॉकिंग। हमें भी लगा ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है। कोई भी मदर अपने, जिसका एक ग्रैंड किड है, उसका अपना बेटा है, अपनी बहू है, वो सारी चीज़ें छोड़ के उस पर्सन के नाम पे, जैसे वो सिर्फ 1-1.5 साल से जानती है, उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी हैं।
सो जब हमने इन्वेस्टिगेशंस करी, पता करा, उस लड़के का बैकग्राउंड निकाला, तो इट वाज लाइक वो लड़का उसको इतना इन्फ्लुएंस कर रहा था, उस लेडी को, जेट दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर, कि वो उसको इतना इन्फ्लुएंस और इतना एंटाइज कर चुका था, बिकॉज वो वीमन 65 की थी, उसको एक अच्छी दुनिया दिखा के कि उसकी एक नई लाइफ अभी है, वो इंजॉय कर सकती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकती है। उसने धीरे धीरे सारी चीज़ें उस लेडी से अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली थी। इवन उस लेडी ने इवन एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा भी है, मेरा पोता भी है, मेरे हस्बैंड की सारी ये सेविंग्स है, आइडियली हक बेटे और पोते का बनता है, वो सब कुछ उस पर्सन को दिए जा रही थी। कितना ही अनरियल टू अंडरस्टैंड है ना ये। एग्जैक्टली और जब हमने ये सारी रिपोर्ट्स क्लाइंट को दी, मतलब बेटे को और बहू को दी, सो दे तो क्राइड, लाइक वो लेड पर्सन इतनी, लड़का जो हमारे साथ था वो इतनी बुरी तरह रोया कि उसकी मतलब मम्मी मैं है। क्या बोलूं, किसी की मदर ही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और उसने अभी अपनी रिसेंटली फादर को खोया है और मदर ऐसा करेगी, तो उसके लिए तो ट्रस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, किस पे ट्रस्ट कर उसके तो सकता है वो। जितने भी साल, वो 50 साल का है, 40 साल का, उसकी तो 40 साल की जिंदगी का एग्जिस्ट ही चेंज हो गया। ही वॉज ऑलमोस्ट 30 years ऑफ एज। हाँ, सो 30 साल का उसका सारा कुछ सब पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि जो एक पर्सपेक्टिव था, जो एक इमोशंस थे, एग्जैक्टली वापस से कैसे कैटर मतलब करेगा। आप अपनी फैमिली में सबसे अच्छा अपने पेरेंट्स को ही सबसे मानते हो कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपके मदर फादर ही आपके लिए एक परफेक्ट फिगर होती है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही बच्चे जनरली फॉलो करते हैं।